हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं 11th क्लास चैप्टर फर्स्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इससे पहले लेक्चर में हमने बात की थी मिक्सचर और कंपाउंड्स में डिफरेंस। अब हम बात कर रहे हैं, नया टॉपिक है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन लेवासिए, Dalton and his co-worker formulated certain law concerning the composition of matter and chemical reaction. These laws are known as law of chemical combination. लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, देयर आर डिफरेंट लॉ। देखिए, मैटर की कंपोजिशन और केमिकल रिएक्शन को कंसर्निंग करने के लिए कुछ साइंटिस्ट लेवासिए, डाल्टन एंड कोवर्कर, हिज कोवर्कर मतलब इनके साथी ने कुछ लॉ को फॉर्मुलेट किया जिन्हें हम बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देयर आर डिफरेंट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, देयर आर डिफरेंट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल। तीसरा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल। फोर्थ है गे ल्यूसा लॉ। फिफ्थ है एवोगैड्रो लॉ। सिक्स रेसिप्रोकल लॉ। देखिए, हमारे जो सिलेबस में है वो 5 लॉ हैं, इनके हम 1 बाई 1 करके बात करते हैं। पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहले लॉ की हम बात कर लेते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास given by एंटनी लेवासिए। ये किसने दिया था? एंटनी लेवासिए ने दिया था। given by एंटनी लेवासिए। दिस लॉ वाज given by एंटनी लेवासिए। according to this law, mass can neither be created nor destroyed in any chemical reaction. किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मास ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज कंजर्व। मास ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन या एनी स्पीसीज इन कंजर्व, हम बोल सकते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट
मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, मतलब रिएक्शन से पहले मास बिफोर रिएक्शन इक्वल टू मास आफ्टर रिएक्शन। यानी हम बोल सकते हैं टोटल मास बिफोर रिएक्शन, रिएक्शन से पहले, रिएक्शन से होने के पहले का मास इक्वल टू क्या होगा, मास आफ्टर, टोटल मास आफ्टर रिएक्शन। देखिए रिएक्शन हो रही है तो रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास क्या होगा, इक्वल होगा। इसी लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एग्जांपल देखिए, हम बोल सकते हैं फॉर एग्जांपल H2 प्लस O2 इज इक्वल टू क्या बनेगा, H2। यानी एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 इंटू 2, तो कितने ग्राम आ गया, 2 ग्राम। यहाँ पर देखिए बैलेंस करते हैं तो एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 ग्राम। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का कितना हो गया, 1 इंटू 2 प्लस 16, तो कितना हो गया, 18 ग्राम। और ये दोनों देखिए 2 ग्राम ये 16, ये कितने ग्राम, 18 ग्राम। तो मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू क्या आ रहा, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। यानी ये 18 ग्राम और ये भी क्या आ रहा है, 18 ग्राम। तो हम कह सकते हैं कि जितना मास रिएक्टेंट का उतना ही मास क्या है, प्रोडक्ट का। तो किस लॉ को ये प्रूफ कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में सबसे पहले लैंडोल्ट ने एक एक्सपेरिमेंट दिया था, इसलिए इसको लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। इन्होंने क्या लिया था, AgNO3 लिया और इसकी रिएक्शन करा दी NaCl के साथ। एक इस टाइप बॉक्स बोलिए, इसमें क्या मिलाया इन्होंने, AgNO3 प्लस क्या डाल दिया, NaCl। ओपन किया तो क्या बन गया, यहाँ से AgCl प्लस NaNO3। तो इनिशियल इसका मास ज़्यादा था, इसका कम, तो ओवरऑल क्या हो गई, ये बैलेंस हो गई। और इस लैडोन ने इसको किया था, इसीलिए लैडोन एक्सपेरिमेंट बोलते हैं इसको। तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल, law of constant proportional. This law was given by Proud's. ये प्राउड्स ने दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ गिवन कंपाउंड contain exactly same composition of any elements. It does not matter source of elements or method of elements of preparation। मतलब हम बोल सकते हैं कि इस लॉ के अकॉर्डिंग केमिकल कंपाउंड ऑलवेज एग्जैक्टली कंटेन एग्जैक्टली सेम कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट एनी एलिमेंट्स डज नॉट मैटर। कोई भी गिवन कंपाउंड्स है उसमें किसी भी एलिमेंट का जो एलिमेंट्स की कंपोजिशन होगी
वो क्या होगी, सेम होगी, सभी में एक जैसी होगी। वो इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि किस सोर्स से हमने उसको बनाया है, या एलिमेंट का सोर्स क्या है, या किस सोर्स से हमने या किस मेथड से उसको प्रिपेयर किया है। जैसे हम बात कर लेते हैं इन H2O, इन H2O, H2O में, इन H2O मोलर रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज 2:1, यानी 2 पार्ट हाइड्रोजन और 1 पार्ट क्या है, ऑक्सीजन, मोलर रेशियो है। एंड मोलर रेशियो इज फिक्स, इज कांस्टेंट। ये जो मोलर रेशियो है, चाहे वो आप किसी भी सोर्स से बनाओ, चाहे वो वाटर को आप टेप वाटर बनाओ, सी वाटर से, किसी भी सोर्स से अगर हम इसको बनाते हैं, दोनों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 2:1 होगा। डज नॉट मैटर सोर्स ऑफ एलिमेंट, यानी इस बात पर इंडिकेट नहीं करता, इस बात पर डिपेंड नहीं करता किस सोर्स से आपने बनाया है। जैसे फॉर्मेशन ऑफ CO2, यहां पर CO2 का जो फॉर्मेशन है, CO2 देखिए कितना है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 × 2, आगे हम इसको सीखेंगे, 44, यानी 44 ग्राम CO2। चाहे वो आप किसी भी सोर्स से बनाओ, जैसे कार्बन को ऑक्सीजन के साथ 1 कर दीजिए तो CO2 बनेगा कितने, 44 ग्राम। CaCO3 को हीट कर दीजिए तो क्या बनेगा, Ca + CO2, तो ये भी कितना होगा, 44 ग्राम। या ZnCO3, इसको हीट कर दीजिए तो भी क्या बनेगा आपके पास, CO2, तो 44 ग्राम CO2। मतलब इस पर डिपेंड नहीं करता है कि किस सोर्स से आपने उसको बनाया है, ये डिपेंड करता है कि जो केमिकल कंपाउंड्स है उसकी जो कंपोजिशन होगी वो क्या होती है, सेम होती है या फिक्स होती है। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल। थर्ड, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल। थर्ड लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल। देखिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल गिवन बाय डाल्टन, ये किसने दिया था, डाल्टन ने। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, देखिए एलिमेंट ए या कंपाउंड ए या एलिमेंट्स ए कंबाइंड विद another elements B, A element combined with another elements B to form 2 or more compounds. When element A combined to another elements B form 2 or more compounds, then fixed mass of one elements, fixed mass of one elements combine different mass of another element in simple, in या fixed mass of one element combine different mass of another elements in a simple ratio, simple ratio या B are a simple ratio, सिंपल रेशियो टू वन अदर। एक दूसरे के साथ वो जो दूसरा एलिमेंट है उसके किसके साथ किस फॉर्म में रिएक्शन करेगा, बी आर ए सिंपल रेशियो, एक दूसरे की सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो मीन्स, सिंपल रेशियो मीन्स बी आर ए, यानी हम बोल सकते हैं सिंपल रेशियो मीन्स, सिंपल रेशियो का मतलब क्या होता है, द स्मॉलेस्ट रेशियो लाइक दिस 1:1 या 1:2, 1:2:3, 4:4, दैट इज कॉल्ड सिंपल रेशियो। इस रेशियो को हम क्या बोलते हैं, सिंपल रेशियो। एग्जाम्पल देख सकते हैं, देखिए हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लें, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टू ईच अदर टू फॉर्म 2 कंपाउंड्स। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर आपस में रिएक्ट करते हैं तो 2 कंपाउंड फॉर्म करते हैं। पहला कंपाउंड से H2O और दूसरा कंपाउंड से H2O2, ये बना सकते हैं।
तो यहाँ पर देखिए एक कंपाउंड, एक एलिमेंट्स का मास क्या है, फिक्स है, यानी 2 ग्राम हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 ग्राम हाइड्रोजन, 2 ग्राम हाइड्रोजन, यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना 16 ग्राम ऑक्सीजन, और यहाँ पर देखिए एक ऑक्सीजन का 16 तो 2 का कितना होगा 32 ग्राम ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ये एलिमेंट्स तो फिक्स है, इसका फिक्स, तो दूसरे एलिमेंट के किस रेशियो में रिएक्ट कर रहा है 16:32, यानी हम बोल सकते हैं 1:2, इसकी फॉर्म में ये रिएक्शन करता है। दूसरा जैसे हम बात कर सकते हैं सी, कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है CO, और दूसरा क्या बना देता है CO2। तो यहाँ कार्बन का कितना होता है 12 ग्राम, ऑक्सीजन कितना होता है 16 ग्राम, कार्बन का 12 ग्राम, ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम। एक ऑक्सीजन का 16 तो 2 का कितना हो जाएगा 32 ग्राम, तो कितना हो जाएगा 16:32, यानी हम बोल सकते हैं 1:2। इस रेशियो की फॉर्म में करता है, इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल। इस तरीके से आप और भी देख सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करता है तो डिफरेंट कंपाउंड बनाता है, यानी 5 कंपाउंड्स बनाता है। किसकी रिएक्शन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, जैसे NO, N2O, N2O3, N2O4, N2O5। तो ये यहां पर देखिए इस तरीके से देख सकते हैं, ये बन गया। तो यहां पर कितना, एक नाइट्रोजन का 14, तो 2 नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा 28, ऑक्सीजन का 16, यहां पर 28 सभी में 28 होगा, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन का 16, यहां पर ऑक्सीजन का कितना होगा, देखिए N2O से दूसरा एक ये भी बना सकते हैं आप N2O2, N2O के साथ साथ N2O2 बनाएंगे तो इसमें कितना ले लेंगे, इसका 28 ग्राम, और ये बना सकते हैं आप इसमें 32 ग्राम। यहाँ पर कितना आएगा, एक ऑक्सीजन का 16 तो 3 का कितना हो जाएगा 48 ग्राम, 4 का कितना हो जाएगा 64, और 5 का कितना हो जाएगा 80 ग्राम। तो ऑक्सीजन का रेशियो कितना आएगा 16:32, रेशियो 48, रेशियो 64, रेशियो 80, यानी हम बोल सकते हैं 1:2, रेशियो 3, रेशियो 4, रेशियो 5। इस रेशियो में ये रिएक्शन करते हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं इसको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल। इससे आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।